है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेटी जावा की प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में ये हमारा 14th लेक्चर है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो है राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। हालांकि ये जो प्रोग्राम है हमने इसको पहले से बना चुके हैं बाय यूजिंग इफ एल्स। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर। मतलब हमको यहाँ पर करना है कि हमको करना है यूजर से 3 नंबर इनपुट लेना है। मान लो यूजर एंटर करा 10, 20 और 30। तो इन तीनों नंबर को हम आपस में कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि इन तीनों नंबर से कौन सा नंबर बड़ा है। जो भी नंबर बड़ा होगा उसको हम कंसोल पे आज आउटपुट शो करेंगे। तो हमारा बस यही टास्क है आज का। तो ये जो प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं हम इसको लिखेंगे बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो मैं आपको बता दूं टर्नरी ऑपरेटर के यूज कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है। एक सिंपल सा एक व्यू दे देता हूँ आपको। तो अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर का बात करूं तो हम टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं उनको हमको सेटिस्फाई करना होता है। तो उसका जो सिंटैक्स होता है वो एक कंडीशन, कुछ कंडीशंस होते हैं। फिर हम कंडीशन के बाद एक क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इसीलिए यूज कर रहे हैं कि हमको पता चले ये कंडीशन है। मान लो अगर हम कोई भी कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हैं तो हमको या जेवीएम को पता लगता है कि ये कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर ये वाला एक स्टेटमेंट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 1। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सिंपल है। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है कंडीशनल ऑपरेटर का या टर्नरी ऑपरेटर का। हम टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पर तो एक ही कंडीशन ले रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पर जो है तीनों नंबर को आपस में कंपेयर करनी है। तो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिर्फ एक ही कंडीशन है, उसको हम सेटिस्फाई करने पे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। मैं बात कर रहा हूँ इस प्रोग्राम का। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर तीनों नंबर को आपस में कंपेयर करनी है तो मोर देन 1 कंडीशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है जावा में एक नेस्टिंग अप कंडीशनल ऑपरेटर भी अवेलेबल है। मैं बता दूँ इसको करते कैसे। मान लो यहाँ पर एक कंडीशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज करा ताकि जेवीएम को लगे ये कंडीशन है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 1। जो भी कंडीशन 2 होगा उसको हम अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पर हम मोर देन 1 कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2। अगर ये कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रहा है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो सिंपल स्टेटमेंट 3 जो कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल इसको हम प्रोग्राम बना के देखेंगे तो आपको सही क्लैरिटी मिलेगा। तो जावा में प्रोग्राम करने के लिए मैं यहाँ पर जो अपनी टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ। इसको एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद मान लो मैंने यहाँ पर कुछ फाइल बनाई जो कि test.java। तो ये मेरा जावा की फाइल है जो कि test.java। तो जब हम जावा में कोड लिखते हैं तो हम सिंपल क्लास से शुरू करते हैं। तो यह क्लास कीवर्ड और क्लास का नाम फाइल का नाम सेम होती है। तो यहाँ पर फाइल का नाम है test.java, तो क्लास का नाम भी रखते हैं क्लास test.java। तो यहाँ पर फाइल के नेम और क्लास के नेम सेम होनी चाहिए, ये रिकमेंडेड है। तो मैंने यहाँ पर जो क्लास की बॉडी उसको क्रिएट करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास की बॉडी। फिर डिफाइन करते मेन मेथड। मैंने कुछ इस तरह से करा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की एरे फिर args। तो ये हो गया हमारा मेन मेथड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के मेन मेथड की बॉडी। तो हमको भी सिंपल करना है कि हमको यूजर से 3 नंबर इनपुट लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर करा एक मैसेज डाला, system.out.println एंटर फर्स्ट नंबर। हम तीनों नंबर को आपस में चेक करेंगे ना। तो एंटर फर्स्ट नंबर मैंने एक मैसेज डाला जो कि कंसोल पे शो हो गया, एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर दूसरा मैसेज डालते हैं जो कि system.out.println एंटर सेकेंड नंबर। तो ये जो भी मैसेज है सारे कंसोल पे शो होंगे, एंटर सेकेंड नंबर। तो इस तरह से हम करते हैं एंटर थर्ड नंबर, system.out.println एंटर थर्ड नंबर। तो यहाँ पर जो तीनों मैसेज है कंसोल पे शो गए, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर। तो फिर हमको करना है कि हमको यूजर से इनपुट लेना है। यहाँ पर तो मैसेज सिर्फ शो होगा ना, यूजर से कैसे इनपुट लेंगे। अगर आप चाहते हो यूजर से इनपुट लेने के लिए तो जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कि स्कैनर क्लास, उसको पहले इंपोर्ट करते हैं। मैंने करा इम्पोर्ट java.util.scanner। तो स्कैनर एक क्लास है जो कि अवेलेबल है java.util पैकेज में। उसकी मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्कैनर क्लास इंपुट हो चुका है। तो पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दें ताकि हम यूजर से इनपुट ले पाए। मैंने कहा स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। तो एक आर्गुमेंट है। तो यहाँ पर मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ताकि हम स्कैनर क्लास को यूज कर पाएँ अपनी प्रोग्राम में।
तो यहाँ पर जो SC है ये ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है, तो इसकी मदद से हम यूजर से इनपुट ले पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर करा int a इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये जो SC है ये ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है, नेक्स्ट इंट एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम यूजर से इंटीग्रल वैल्यू ले सकते हैं। तो इस तरह से हम सेकेंड नंबर इनपुट करवाते हैं। तो मैंने करा int b इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो इस तरह से हम थर्ड नंबर को भी एंटर करते हैं। तो मैंने करा int c इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो इतनी कोड की मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं कि ये जो int a है यहाँ पर फर्स्ट नंबर स्टोर होगा, यहाँ पर int b से सेकेंड नंबर स्टोर होगा, int c से थर्ड नंबर स्टोर होगा। तो हमको सिंपली करना है कि हमको करना है a b और c को आपस में चेक करना है कि इन तीनों से कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसका पहले लॉजिक देख लेते हैं। तो मान लो यूजर ने कुछ नंबर एंटर करा a b और c, तो ये तीनों नंबर है, इन तीनों नंबर को आपस में चेक करना है कि इन तीनों से कौन सा नंबर बड़ा है। तो मान लो मैंने कुछ कंडीशन डाला कि अगर जो a है ये b से भी बड़ा है और जो a है ये c से भी बड़ा है, मतलब जो फर्स्ट नंबर a है ये b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है, तो हम कह सकते हैं a इज ग्रेटर। तो जो दूसरा कंडीशन है अगर मान लो अगर जो सेकेंड नंबर b है वो भी फर्स्ट नंबर से बड़ा है और थर्ड नंबर से बड़ा है, मतलब यहाँ पर देख पा रहे हो जो b है उस a से भी बड़ा है और c से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं b इज ग्रेटर। तो मैंने यहाँ पर कहा b इज ग्रेटर। तो इसको समझते हैं। अगर मान लो यूजर कुछ नंबर एंटर करा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो यहाँ पर जो a है ये b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है। तो सिंपल है, ये जो फर्स्ट नंबर है ये सेकंड नंबर से बड़ा है, थर्ड नंबर से भी बड़ा है। अगर ये जो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर से बड़ा है तो हम इसको कह सकते हैं a इज ग्रेटर। ये सबसे बड़ा हुआ ना, फर्स्ट नंबर से बड़ा हुआ, सेकंड नंबर से बड़ा हुआ, तो हम कह सकते हैं a इज ग्रेटर। ये कंडीशन है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हम सिंपल कहेंगे a इज ग्रेटर। तो जो सेकंड नंबर है वो इज b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c, मतलब जो सेकंड नंबर है वो a से ही बड़ा है और c से ही बड़ा है, मतलब इन दोनों से बड़ा है b, तो हम कह सकते हैं b इज ग्रेटर। तो अगर ये दो कंडीशन चल नहीं रहे, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो सिंपल हम कह सकते हैं c इज ग्रेटर। मतलब अगर ये कंडीशन नहीं चलेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि c ही बड़ा होगा। तो इसको एक बार प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पर मान लो मैंने करा स्ट्रिंग a b c गए, तो मैंने यहाँ पर d कर दिया। मान लो कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल का नाम, मैंने करा स्ट्रिंग d इक्वल टू। तो यहाँ पर हम कंडीशन डालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा जो a है फर्स्ट नंबर है वो b से ही बड़ा है, ये जो a है वो c से भी बड़ा है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो है a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। अगर a b से बड़ा है c से बड़ा है तो ये कंडीशन है, क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट डाला जो कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो सिंपल है, अगर ये कंडीशन चल रहा है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो मान लो ये जो कंडीशन अगर नहीं चल रहा तो दूसरा कंडीशन है b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c। अगर जो सेकंड नंबर है फर्स्ट नंबर से बड़ा है, थर्ड नंबर से बड़ा है, तो यहाँ पर ये कंडीशन है, तो मैंने यहाँ पर पुट करा क्वेश्चन मार्क। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट है जो कि सेकंड नंबर इज ग्रेटर। तो अगर ये दो कंडीशन नहीं चल रहे, मतलब ये भी फॉल्स निकला तो ये भी फॉल्स निकला, तो हम यहाँ पर करेंगे c इज ग्रेटर, तो कॉलन स्टेटमेंट c इज ग्रेटर। तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम बन के तैयार है, इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग इसलिए लिया कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए स्ट्रिंग आज डाटा टाइप लिया मैंने यहाँ पर। तो ये जो कंडीशन है अगर a b से बड़ा है और c से बड़ा है तो सिंपल है फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। अगर ये वाला कंडीशन है नहीं चल रहा तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा, ये वाला कंडीशन चेक होगा कि अगर जो b है a से बड़ा है या नहीं, या जो b है c से बड़ा है या नहीं। अगर ये कंडीशन चल रहा है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स निकले, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कंडीशन वो एग्जीक्यूट होगा जो कि c इज ग्रेटर। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था। तो यहाँ पर सिंपल हमने कंडीशन अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो सिंपल डी पे स्टोर होगा। सिंपल यहाँ पर डी को प्रिंट करते, तो मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो सिंपल हम डी को प्रिंट करते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर प्रोग्राम बन के तैयार है। तो इसको एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो CMD इसको ओपन करते हैं। तो मैंने करा यहाँ पर CMD। तो यहाँ पर CMD ओपन हो चुका है। इसको एक बार कंपाइल करते हैं। मैंने करा जावा सी, जो भी फाइल का नाम है वो test.java। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो मैंने यहाँ पर करा जावा, जो क्लास का नाम है वो टेस्ट। इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज शो है जो कि एंटर फर्स्ट नंबर। तो मान लो मैंने कुछ करा 74, एंटर सेकेंड नंबर मैंने करा 89, एंटर थर्ड नंबर में मैंने करा 28। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है जो भी 89 है ये है सेकेंड नंबर जो कि सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर सिंपल मैसेज शो है सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। इसको एक बार और करते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा 78, 32, 41, कुछ भी नंबर यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर सिंपली जो 78 है वो फर्स्ट नंबर है जो कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर।
तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम, आपके सिस्टम में बना के देखिएगा। अगर कहीं भी फंसते हो, कुछ भी एरर आता है, तो सिंपली जो नीचे मेंशन हो रही है मेल, उसमें आप मेल ड्रॉप कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।